और मैंने आपको यह समझा दिया कि जब गर्मी बहुत ज्यादा मिलेगी तो प्रोटीन जो है वो टूट जाएंगे, और ये जो टूटना होता है, डीनेचुरेशन जो होता है, ये इरिवर्सिबल होता है। इसको ऐसे समझो कि एक बार आपने अंडे को उबाल दिया तो उसके बाद आप उसको कितना भी फ्रिज में रखो, दोबारा वो वैसा नहीं होगा जैसा था। तो इसी तरह से जब बहुत ज्यादा हीट को आप फेस करते हैं, आपकी बॉडी 40 डिग्री टेम्परेचर या इससे ऊपर के टेम्परेचर पे थोड़े टाइम तक रह लेती है, तो समस्या क्या आती है कि हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स हैं जो मैंने अभी गिनवाए आपको, वो सारे के सारे टूटने लग जाते हैं। अब भैया जब प्रोटीन्स टूट गए जिनकी वजह से बॉडी चल रही है, तो फिर तो मामला गड़बड़ होना है। अब ये गड़बड़ कैसे होगा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो सबसे पहले क्या होगा, जब बॉडी की हीट बहुत बुरी कंडीशन में चली जाती है, शुरू में हमेशा हीट एग्जॉशन होगा। हीट एग्जॉशन का मतलब ये वाली कंडीशंस आएंगी। जैसे ही हीट स्ट्रोक में घुसोगे, तो मैंने बताया पहले आएगा 40 डिग्री सेल्सियस का टिपिंग पॉइंट। अब 40 डिग्री सेल्सियस के टिपिंग पॉइंट को जैसे ही आपने टच किया या थोड़े टाइम लापरवाही से उस टेम्परेचर पे आप रह लिए, तो आपके प्रोटीन्स टूटने शुरू हो गए। अब प्रोटीन टूटने शुरू हो गए तो हमारे शरीर का काम है अपनी रक्षा खुद करना। तो हमारा शरीर अपनी खुद की रक्षा करने के लिए एक आखिरी प्रयास करता है, और वो आखिरी प्रयास क्या होता है कि शरीर कह रहा है कि भाई बाहर की साइड मेरी बॉडी जल रही है, हीट तो बाहर से आ रही है ना, तो एक काम करो, इसको ठंडा करो। अब किसी भी चीज को ठंडा करना है तो हम क्या करते हैं, अब जैसे मान लो मेरा ये हाथ है, ये बहुत गर्म हो गया और मेरे पास पानी रखा है, तो मैं क्या करूंगा ठंडा करने के लिए, इस पे पानी डालूंगा। हमारे शरीर के पास पानी कहां है, ब्लड में है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, सारा अंदर जो खून भरा पड़ा है ना, वो सारा खून जो है उसकी ड्यूटी लगा देती है, बाहर की साइड भागो। तो मतलब जैसे ही आदमी हीट स्ट्रोक में एंट्री लेता है, तो उसकी बॉडी के अंदर की साइड का ब्लड बाहर आ जाता है। बाहर का मतलब बॉडी से बाहर नहीं आएगा, यहां स्किन पे आ जाता है। क्यों आ रहा है भाई ब्लड, तो ब्लड कह रहा है मेरा काम है ठंडा करना, एक कोशिश करके देख रहा हूं शरीर ठंडा हो जाए, क्या पता। अब यहां पे गड़बड़ हुई है। गड़बड़ क्या हुई है कि अंदर ब्लड अब रहा नहीं। अब अंदर ब्लड नहीं रहा तो जो इंटेस्टाइन है, यहां से शुरू होगा ये कैस्केड इफेक्ट या डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट का मतलब ऐसे ईंटें खड़ी कर लो एक लाइन के अंदर, पहली ईंट को हाथ मारो, पहली गिरेगी दूसरी पे, दूसरी तीसरी पे, और फिर पूरा बिखर जाएगा वो। इसको कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। तो अब इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले हीट स्ट्रोक आया। हीट स्ट्रोक आते ही जो हीट थी बॉडी की, उसको मैनेज करने के लिए यहां का जो ब्लड था, अंदर का, आंतों का बहुत सारा ब्लड था, वो बाहर की साइड चला गया ठंडा रखने के लिए बॉडी को। ठीक है, शरीर लाल हो गया इस टाइम पे आदमी का। अब अंदर ब्लड नहीं है। अंदर ब्लड नहीं है तो क्या होगा, जो आते हैं हमारी, जिनको की ब्लड की जरूरत है, अब वहां पे क्या होगा, जो सेल्स हैं वो भूखी मर जाएंगी, क्योंकि टेम्परेचर भी तो हाई हो रखा है। अब सेल्स भूखी मरेंगी तो होगा क्या, आंतें जो